अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। और हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। उनमें है कश्मीर कुकिंग ऑयल, कर्श जामशीरी, सुब्रोसो, उमंग दुबाला, कोलानेक्स एंड कॉटन जोहटा लाहौर। तो चलिए आज हम अपनी शेफ़ को बुलाएंगे क्योंकि हमने तो बहुत खाने बना लिए हैं, बड़े बड़े पकवान भी बना लिए हैं। तो अब आ गई है मीठे की बारी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने को है, ईद का दिन आने वाला है। तो हमारे पास कोई ऐसी क्विक मीठी जो डिज़र्ट हैं उनकी रेसिपी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने बुलाया है शेफ़ आयशा को, तो देखते हैं वो क्या बनाती हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आयशा आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जैसी आप मीठी हैं वैसी आपकी जो डिशेस हैं वो भी बहुत स्वीट है। बहुत शुक्रिया, मुझे आप खुद बताएं। बहुत अच्छी हैं। थैंक यू आयशा। आयशा मुझे ये बताएं, ये ना हो लोगों को लगे कि शायद हमने डिसाइड किया है तो मेरी तारीफ़ करो, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ। नहीं रोज़ ऐसा नहीं है। चलिए मुझे बताएं आयशा, आज क्या मीठा बनाने वाली हैं? आज हम एक ऐसी मीठा बनाएंगे जो सबको बनाना बहुत पसंद है, बहुत ईजी है, बच्चे भी बना लेते हैं। वो है ट्राइफल, लेकिन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी के साथ, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। हमने ये जितने भी हमारा रमज़ान का महीना गुजरा है, हमने अपनी ड्रिंक्स में स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा ऐड किया, हर चीज़ में स्ट्रॉबेरी। तो वो जिन लोगों को होता है ना कि यार स्ट्रॉबेरी का हम क्या करें, तो दावत इफ्तार के थ्रू उन्हें पता लग गया कि हम स्ट्रॉबेरी का क्या क्या कर सकते हैं। और भी बड़े मज़े के आपको पता है, हमने बड़ी मज़े की पकवान बनाए, खाने बनाए, बड़ा मज़ा आया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया दावत इफ्तार को, साथ साथ प्रोग्राम करने के साथ साथ। वेरी लकी ऑफ यू। थैंक यू। और मैंने ट्राई भी की कुछ रेसिपी। तो अब जो आप बनाएंगी, मैं वैसे मुझे नज़र आ रही है कुछ इंग्रेडिएंट्स, आप ही बता दें कि इसमें ट्राइफल में क्या क्या होने वाला है। अच्छा, ट्राइफल बेसिकली होता है कि आपकी रेपुटेशन हो इंग्रेडिएंट्स के अंदर, ठीक है। राइट। सो हम 2 से 3 लेयर्स जब बनाते हैं डिज़र्ट के अंदर तो वो ट्राइफल की सूरत ले लेता है। इसके अंदर केक आ जाता है, कस्टर्ड, क्रीम, फ्रूट, ये बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो ट्राइफल बन जाता है। चलिए ठीक है, फिर आयशा आप स्टार्ट करें। श्योर। अच्छा, इसके लिए आपने ऐसा बाउल का इंतखाब करना है जो बिल्कुल क्लियर हो, नज़र आए उसकी लेयर्स। वैसे तो ट्राइफल बाउल भी मिलता है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होता। सो आप इस तरह के बाउल में भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चॉकलेट ब्राउनी। आप चाहें तो चॉकलेट ब्राउनी ले लीजिए, चाहे तो चॉकलेट केक ले लीजिए। अगर आपने चॉकलेट भी नहीं जाना तो वनीला में भी जा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसे करेंगे लेयर। ठीक है। और साथ साथ आप बताएं कि ये ब्राउनी की रेसिपी अगर आप हमारी ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं उनको बता दें। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, ब्राउनी को बनाना बहुत आसान है, ऑयल से भी बन जाती है और बटर से भी बन जाती है। मैं प्रेफर करती हूँ ऑयल से बनाना। उसकी वजह ये है कि जब हम ऑयल से बनाते हैं तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर जाती है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है। सो आपको चाहिए होगा 70 ग्राम्स फ्लावर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ शुगर, साथ में 3 अंडे। और अच्छा, अगर आपने बनाना है तो आप चॉकलेट मेल्टेड ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास कोको पाउडर मौजूद है तो उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि मीठे के अंदर जब सॉल्ट ऐड होता है तो उसका बेहतरीन टेस्ट निकल कर बाहर आता है। यहाँ पर मैंने लेयर कर दिया है हमारे केक को या ब्राउनी को। ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे विपिंग क्रीम को। ये विप मैंने पहले से ही कर ली थी। ठीक है। और ये विपिंग क्रीम किस तरह से बनती है, ये थोड़ा सा आप ये भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। सो आपने लेनी है बिल्कुल कोल्ड विपिंग क्रीम, उसको आपने बीट करना है और तब तक बीट करना है जब तक वो मीडियम पीक्स में या जिस तरह से ये है इस तरह से ना आ जाए। और इसके अंदर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 कप ऑफ विपिंग क्रीम ली है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ आइसिंग शुगर। वो आपको ईजीली मिल जाती है बाहर से। ठीक है। जब आप उसे ऐड करेंगे तो वो स्टेबलाइज हो जाएगी और आपकी विपिंग क्रीम तैयार है। थोड़ा सा आपने इसको और अच्छा फ्लेवर देना है तो इसके अंदर आप वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको कर दिया है क्रीम का लेयर। ठीक है। और इसमें हम कस्टर्ड यूज़ करने वाले हैं। कस्टर्ड इस रेसिपी में तो यूज़ नहीं होगा, बट अगर आप चाहो तो किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लाइक मैंगो का कस्टर्ड बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रॉबेरी और मैंगो बहुत मज़े के लगते हैं आपस में। वैसे ये स्पेसिफ़िकली जो है वो बन रहा है स्ट्रॉबेरी के साथ, तो आप चाहें तो इसके अंदर जेली का भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की। उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट के आपने वो ऐड कर दिया। अब चूँकि फ्रूट जो है वो मौजूद है सीज़न के अंदर, तो मुझे लगता है एक फ़्रेश फ्रूट का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और सबसे अच्छी बात मुझे ट्राइफल की ये लगती है कि आप इसे बहुत पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हो। इट्स नॉट अ लास्ट मिनट डिज़र्ट। यानी कि आप ईद के दिन चांद रात को ये बनाकर रख सकते हैं ताकि आपको भी टाइम मिल जाए कि आपने पार्लर जाना है या मेहंदी लगवानी है, कहीं बाहर जाना है। तो प्लीज़ जो हमारी ख़वातीन हमें देख रही है ना, वो भी ज़रा अपने आप पे थोड़ी तवज्जो दिया करें। देखिए माशाल्लाह आयशा कितनी प्यारी लग रही हैं और इन्होंने भी तैयार हुई हुई हैं, तो हमारी ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर वो किचन में तैयार होकर चली जाएंगी तो इसमें कोई मसला नहीं है। हमने अरेंज चूँकि रोज़ा है और फिर थोड़ा ही टाइम रह गया है रोज़े में। अच्छा, ये है मेल्टेड चॉकलेट। इसके अंदर आपने 100 या 200 ग्राम्स चॉकलेट ली और साथ में ऐड कर दिया 50 to 80 ग्राम्स क्रीम। उमंग दुबाला बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसी को ऐड कीजिएगा। इसको आपने डबल बॉयलर बनाना किस तरह के, आपने सॉस पैन के अंदर थोड़ा सा पानी रखा, उसके अंदर बाउल रख दिया। स्टील का ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, प्लास्टिक ना इस्तेमाल कीजिएगा और शीशा भी टूट जाता है इनफैक्ट। और उसको हल्की आंच के ऊपर आपने माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में चॉकलेट जल्दी जल जाती है। या सो बिगिनर्स के लिए बेस्ट जो वे आउट है वो यही है। ठीक है कि अच्छा, अब चॉकलेट तो हमारे पास मौजूद है, इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो हमारी क्रीम थी उसी के अंदर हम चॉकलेट को मज़ीद ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपकी बन गई है चॉकलेट विप्ड गनाश। कि हमने पहले से क्रीम को भी देखा, एक ही इंग्रेडिएंट्स है, आप कितनी तरह से प्ले कर सकते हो। डिज़र्ट्स आर वेरी फॉरगिविंग है ये, कि किस तरह से भी आप लेके चलो हमेशा मज़े का ही बनेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि डिज़र्ट को आपको बहुत एहतियात से बनाना होता है। इस तरह के डिज़र्ट्स में नहीं का जो है वो खर्चा होता है चीज़ों के। इस तरह के डिज़र्ट्स इजी हैं। जो टिपिकल बेकिंग वाले डिज़र्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर तो फिर आपको मेजरमेंट हर चीज़ फूक के जिसे कहते हैं कदम रखना पड़ता है। इसी तरह इसको भी बार बार देखना पड़ता है। स्पेशली हमारे यहाँ जब ईद आती है, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो खीर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं लोग। सवैयाँ, दूध सवैयाँ बनती हैं, बिल्कुल लबे शीरी बनता है और मेहनत वाला काम है। खीर तो बहुत मेहनत वाला काम है, टाइम लगता है उसमें, टाइम लगता है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग है। मोस्टली हमारे जो मीट हैं, रवायती मीट है, वो टाइम टेकिंग ही है। और ट्राइफल को पहले ही बना लेना चाहिए ताकि जो आप केक इसमें इस्तेमाल करें, इस पॉइंट पे आप जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की जेली इजीली अवेलेबल है। ठीक है, बस आपने ख़ुद बनानी है उसको। अच्छा, एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था आइसक्रीम के साथ। ठीक है, एक लेयर आइसक्रीम की लगाई थी, वो भी बहुत बहुत अच्छी लगी थी वनीला आइसक्रीम के साथ। सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। सेम इसको, क्योंकि अब आगे जो है वो मैंगो सीजन आने वाला है, तो मैंगो के साथ ये सेम बना सकते हैं। मैंगो के साथ स्पेशल कोई रेसिपी है? नहीं, बिल्कुल आप सेम बना सकते हैं। बस आपने ये करना है कि आप केक वनीला का इस्तेमाल कर लें। वनीला ज़्यादा बेहतर मैंगो के साथ जाता है। अब और क्या ऐड होने वाला है इसमें? अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने चॉकलेट को शेव कर लिया था। ठीक है, ये हम हल्का सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे। प्रेजेंटेशन से हर चीज़ की आप लुक बना सकते हो। ट्राइफल रेडी है? बिल्कुल रेडी है। आई एम जस्ट गोना क्लीन द एजेस। ट्राइफल का नाम क्या है? स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट ट्राइफल। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपने जिनको खुद नाम दिया हो, इत्तफाकन आपने बना ली हो, अब आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं इसका नाम क्या दूँ, तो आपने कहा चलो ये नाम दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑनेस्टली रेसिपीज़ हैं, क्योंकि आई एम शेफ़ होने के साथ साथ आई एम अ रेसिपी डेवलपर एज वेल। और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं फ्यूजन रेसिपीज़ बनाऊँ, और पाकिस्तान में फ्यूजन रेसिपीज़ के ऊपर हार्डली कोई काम कर रहा है, क्योंकि फ्यूजन रेसिपीज़ में काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। सो मैंने बनाया था एक तरह के रसगुल्ले थे, लेकिन उसका मैंने मूस बनाया था और उसको मैंने नाम दिया था वॉक इन द गार्डन, क्योंकि वो बिल्कुल एक गार्डन की तरह था। उसमें फ्लावर्स भी लगाए बिल्कुल। पहले तो मैं ड्राइड रोज़ इस्तेमाल करी थी कुछ रेसिपीज़ में, उसके अंदर फ्रेश रोज़ेज़ का और डिफरेंट किस्म के रोज़ेज़ का मैंने इस्तेमाल किया था। तो इट वाज अमेजिंग और उसको गोल्ड मेडल मिला था और पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया था उसमें। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने भी किरदार अदा किया है इसमें, और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप जो है वो मज़ीद भी लाती रहेंगी, मैं उम्मीद करती हूँ, ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो इन्जॉय कर सके। अच्छा, मुझे आयशा ये बताएं कि ईद की तैयारी, क्योंकि मैं आपसे सवाल करती हूँ, ईद की तैयारी आपकी है, मुकम्मल है, अपनी चीज़ें ले ली हैं, ज़्यादा अपनी शॉपिंग करने का शौक़ है, या कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं हम दूसरों की शॉपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है? अच्छा, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है,
बस वो मुझे हर हाँ, खातून को पसंद है। लेकिन मुझे शॉपिंग का टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। फॉर अच्छा, वैसे ये हुआ है कि ऑनलाइन ज़्यादातर तो ये होता है कि वैसे अगर आप ब्रांड से ऑर्डर करें तो वो तो चीज़ अच्छी आती है, लेकिन जो वैसे कुछ ब्रांड्स बने होते हैं तो उसमें जो चीज़ आती है वो कहते हैं ना व्हाट यू ऑर्डर व्हाट यू डिलीवर्ड, तो वो वाला सीन तो नहीं हुआ कभी आपके साथ? आई ट्राई नॉट टू एक्सपेरिमेंट क्योंकि इट्स अ रिस्की बिजनेस, आपको समझ, क्योंकि आजकल पेड रिव्यूज़ भी बहुत आते हैं। तो जो ब्रांड्स मैं पहनती हूँ मैं उन्हीं से ऑर्डर करती हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरा क्या होगा। ऐसा ही है। और मैं कुछ मॉल के बाहर से, बल्कि कल ही मैं गुजर रही थी, कुछ लोग होते हैं कि शॉपिंग ज़रा जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल एंड पे करते हैं, और मैं भी उन्हीं लोगों में से जो एंड पे, और मैं सिर्फ मॉल के बाहर से गुजरी थी और मैंने देखा इतना रश, तो मैंने कहा यार ये लोग तो जो है वो पता नहीं शायद मुफ्त में अंदर चीज़ मिल रही है या स्पेशली जब सेल लगती है, लाइन आपको बकायदा नजर आएगी। वैसे मुझे कभी सेल नहीं मिली और मैं कभी भी लंबी इतनी लाइन में नहीं लगी। तो एक पॉइंट आता है ना जिसमें हम सोचते हैं कि यार वेस्टर्न भी होना चाहिए और ईस्टर्न भी होना चाहिए। जैसे आप कहती हैं ना कि मैं अपनी रेसिपीज़ को ईस्टर्न वेस्टर्न टच देती हूँ, तो आपका भी ऐसा शौक है कि आपको ईस्टर्न भी पहनना है और वेस्टर्न भी पहनना है? वो लोग ज़्यादा परेशानी में चल जाते हैं कि यार क्या करें। मुझे बाकी इस तरह से शौक है। वो कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम ड्रेस लाइक रोमन्स, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो अब्रॉड तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट ड्रेस देसी, तो आपको उस तरह से ड्रेसअप होना पड़ता है। और अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी तनकीद होती है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप उनके रंग में रंग जाते हैं, लेकिन वैसे ये भी होता है कि जब बाहर के लोग पाकिस्तान आते हैं तो वो भी तो हमारे रंग में रंग जाती है ना। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इसके वो साथ देने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, जिसका जो दिल चाहता है लिमिट में रह के वो कर ले। क्या ख्याल है आपका? हर चीज़ रीज़नेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इवन इफ़ यू गो फॉर अ वेस्टर्न अटायर, दुपट्टा हमेशा होना चाहिए नो। ये आपकी सकाफत भी बताता है, ये भी बताता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। सो आई ट्राई टू कवर माई हेड, चाहे वेस्टर्न पहनो, लेकिन वो एक रीज़नेबल लगता है आपको। ठीक है, चले ईद भी आप आई होप अच्छी से मनाएं और आगे इसको रख दें ताकि हमारे व्यूअर्स देख सकें। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी ट्राइफल आयशा ने बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त सा। और जैसे कि उन्होंने कहा आप मैंगो के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको उसमें आपको केक यूज़ करना पड़ेगा, राइट? वनीला आप केक इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस तरह का ट्राइफल आप बनाएं, घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखते हैं। बिल्कुल। और हम इसी तरह की दावत इफ्तार में आपके लिए रेसिपी लाएंगे। और वैसे भी अब इख्तिताम है, आपको पता है बड़े मज़े मज़े के खाने हमने आपको बनाने सिखाए हमारे प्रोग्राम से, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हमारे स्पॉन्सर जो हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कश्मीर कुकिंग ऑयल, कर्श जामी शीरी, सबरोसो, उमंग दोबाला, कोला नेक्स्ट एंड गौतम जौहर टाउन लाहौर। फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।